सीताराम, आज मैं आप सभी को गोवर्धन पर्वत के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने गए। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और चमकीला पर्वत ब्रह्मलोक के मार्ग में स्थित है। वह इतना पवित्र और तेजस्वी था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उससे प्रभावित हो गए। ब्रह्मा जी ने उस पर्वत से पूछा, तुम कौन हो? पर्वत ने उत्तर दिया, मैं गोवर्धन हूँ और मैं भगवान हरि की सेवा के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी उत्पत्ति पृथ्वी माता से हुई है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की पूजा हेतु एक विशेष स्थल की आवश्यकता महसूस की तो उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की। धरती माता ने अपने हृदय से एक दिव्य पर्वत को उत्पन्न किया। यही था गोवर्धन पर्वत। यह पर्वत अत्यंत पवित्र, सुरमय, औषधियों और फूलों से भरपूर था। बाद में नारद मुनि द्वारा इसकी प्रशंसा सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने इसे काशी ले जाने के लिए निश्चय किया। माना जाता है कि किसी ऋषि ने गोवर्धन को श्राप दिया था कि वह दिन प्रतिदिन तिल तिल करके घटेगा, तो आज भी वह एक तिल के बराबर घटता है। गोवर्धन पर्वत की कथा श्री कृष्ण के समय की है, जो द्वापर युग में अवतरित हुए। राम सेतु की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है, जो त्रेता युग में अवतरित हुए। लेकिन एक लोक कथा है जो उन दोनों को जोड़ती है। विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत और पुलस्त्य ऋषि की कथा माध्यम से यह कथा पूरी तरह पौराणिक कल्पना और श्रद्धा पर आधारित है। एक मान्यता अनुसार जब राम सेतु बनाने का कार्य चल रहा था, तब भगवान राम के सेवक हनुमान जी संपूर्ण भारत से पर्वत और पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत, जो हिमालय क्षेत्र में था, उसे भी लंका ले जाया जा रहा था। परंतु जैसे ही राम सेतु का कार्य पूर्ण हुआ, प्रभु श्री राम के आदेश हुआ कि पर्वत लाने का आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं छोड़ दिया और वह स्थान था ब्रजभूमि, जहां अब वह गोवर्धन पर्वत के रूप में स्थिर हो गया। गोवर्धन को यह जानकर दुख हुआ कि वह राम सेवा में उपयोगी नहीं हो सका। हनुमान जी ने उसे आश्वासन दिया, चिंता न करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें अपनी उंगली पर उठाएंगे। गोवर्धन पर्वत भले ही राम सेतु का हिस्सा न बन सका, लेकिन उसे कृष्ण लीला में विशेष स्थान मिला और वह श्री कृष्ण के हाथों से पूजित हुआ। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जिसे व्रज भूमि कहा जाता है। वह पावन भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं रची। गोवर्धन पर्वत की भौगोलिक परिचय। मथुरा जिले के गोवर्धन नगर के पास स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और ऊंचाई कुछ मीटर है। इसे गिरिराज भी कहा जाता है और यह ब्रजवासियों के लिए अत्यंत पूजनीय है। पौराणिक कथा। श्री कृष्ण के काल में व्रज में प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने कहा, हमारी फसलें, गायें और जीवन गोवर्धन पर्वत से पोषित होते हैं। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करी। इंद्रदेव क्रोधित हुए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिन तक सभी को आश्रय दिया। यह गोवर्धन लीला कहलाती है और श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाता है। गोवर्धन की पूजा का महत्व। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। लोग अन्नकूट पर्व में 56 भोग या विविध पकवान बनाकर पर्वत के रूप में सजाते हैं। यह उत्सव अन्न, प्रकृति और गोपालक संस्कृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के माध्यम है। परिक्रमा की परंपरा। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा एक महान पुण्यकारी कार्य माना जाता है। लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें दान घाटी, मुकुट, मुखारविंद, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि पवित्र स्थल आते हैं। लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पूर्णिमा और कार्तिक मास में परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पर्वत और पर्यावरण संदेश। गोवर्धन केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जैव विविधता का केंद्र है। श्री कृष्ण का यह संदेश था, प्रकृति को पूजा करो, उसकी संरक्षण करो। आज के समय में गोवर्धन लीला का यही संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। प्रकृति के साथ संतुलित बनाकर चलना। गोवर्धन से जुड़े मंदिर और सांस्कृतिक स्थल। दान घाटी मंदिर, मुखारविंद, हरिदेव मंदिर और प्रमुख स्थल हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। हरियाली अमावस्या, गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूर्णिमा पर्वत के इर्द गिर्द मनाए जाने वाले पर्व हैं। गोवर्धन पर्वत की आज की स्थिति। तीर्थकाल स्थल के रूप में प्रसिद्ध, लेकिन अतिक्रमण, पर्यावरणीय दबाव और जनसंख्या वृद्धि से संकट में।
सरकारी और सामाजिक स्तर पर संरक्षण प्रयास जरूरी है। गोवर्धन को केवल पर्यटन नहीं, आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में भी देखना होगा। गोवर्धन पर्वत एक चट्टान मात्र नहीं, वह हमारी आस्था, परंपरा और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें केवल देवताओं की नहीं बल्कि धरती, पर्वत, पशु और प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। आज हम गोवर्धन के संदेश को जीवन में उतारें तो हम पर्यावरण संतुलन, समाज कल्याण और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। मथुरा और ब्रज क्षेत्र में कई प्रमुख पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा की परंपरा है। यह परिक्रमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी। यहाँ मुख्यतः 4 प्रमुख पर्वतों की परिक्रमा होती है। पहला, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा, लंबाई लगभग 21 किलोमीटर। स्थान, गोवर्धन, मथुरा जिले में। विशेषता, श्री कृष्ण द्वारा उठाया गया पर्वत गिरिराज के रूप में पूज्य। मुख्य स्थल, दान घाटी, मुखारविंद, राधा कुंड, श्याम कुंड। समय, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, हर एकादशी पर लाखों भक्त परिक्रमा करने आते हैं। नंदगांव पर्वत परिक्रमा। स्थान, नंदगांव, नंद बाबा की नगरी। यह पर्वत जहां नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। परिक्रमा के दौरान नंद भवन, यशोदा कुंड आदि स्थल आते हैं। छोटी परिक्रमा है परंतु श्रद्धा से भरपूर है। बरसाना ब्रह्माचल पर्वत परिक्रमा। स्थान, बरसाना, श्री राधा रानी का जन्म स्थान। पर्वत, ब्रह्माचल पर्वत, जिसे राधा रानी का श्रृंगार स्थल भी कहा जाता है। परिक्रमा में राधा रानी मंदिर, मानगढ़, सखी मंदिर आदि स्थल आते हैं। यह परिक्रमा राधा रानी के भक्ति से जुड़ी होती है। बलदेव दोजी पर्वत परिक्रमा। स्थान, बलदेव बलराम जी की नगरी। मथुरा से करीब 25 किलोमीटर दूर। यहाँ दोजी मंदिर और उसके आसपास की परिक्रमा की जाती है। धार्मिक रूप से बलराम जी के भक्त विशेष रूप से इसे करते हैं। ब्रज की सामूहिक परिक्रमा। इसके अतिरिक्त ब्रज मंडल परिक्रमा होती है जो लगभग 84 कोस की होती है। इसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल आदि स्थानों की यात्रा होती है। यह परिक्रमा कई दिनों तक पूरी होती है। लगभग 40 से 56 दिन लगते हैं इस परिक्रमा को पूरा होने में। धन्यवाद।